हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। देश योग में लीन है। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सरकार के तमाम मंत्री योग से स्वास्थ्य के आसन कर रहे थे, तभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता करने लगे विवाद आसन। इस बार ओम और अल्लाह के विवाद में योग को घसीट लाए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली होगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। सिंघवी का ट्वीट सामने आने के बाद बाबा रामदेव ने पलटवार किया तो बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है विवादित बयान कि योग से अल्लाह कहने से ना कमजोर होता है, ओम कहने से ना योग ताकतवर होता है। दो विवादित। अच्छे स्वाद के बाद बेस्वादा नहीं किया जाता। इतना अच्छा स्वाद आया क्या। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सिंघवी के बहाने पूरे कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या मंत्री क्या मुख्यमंत्री सब टूट पड़े। कहा योग की तो नहीं लेकिन कांग्रेस की शक्ति जरूर घटी है। अब पता नहीं ऐसे अफसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है। ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग है और योग के साथ सब लोग। देखिए, योग कहने से ये तो निश्चित है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी की शक्ति तो ख़त्म होगी, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है जिनको वो अपनी जेब में समझते हैं, वो शायद इसको पसंद नहीं करते होंगे। और ये वही पार्टी है जो कोई चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी वहाँ पर गंगा में डुबकी लगा देती हैं, राहुल गांधी साउथ इंडिया में किसी मंदिर पर धोती पहन लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, बाकी 5 साल ये टोपी पहन के रखते हैं। हमारे सारे जो त्यौहार होते हैं उनको गालियाँ देते हैं, चाहे वो कुंभ हो उसको गालियाँ देते हैं, उसके ऊपर में सवाल खड़े कर देते हैं। इनको ये तकलीफ़ क्या है? इनको ये तकलीफ़ है कि 7 साल हो गए मोदी की सरकार को, अभी तक हिंदू मुस्लिम का दंगा क्यों नहीं भड़का। उनके एक बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। बाबा रामदेव ने तो 2 कदम आगे जाकर बड़ी सीख दे डाली। कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है, ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है। हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे। रामदेव बोले कि इन सभी को भी योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेंगे। ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस विवाद में नया रंग आया जब रणदीप सुरजेवाला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भगवान शंकर को याद किया। सवाल उठा कि कहीं ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। तो सियासी व्यायाम के बीच कांग्रेस पार्टी को अब ओम अल्लाह पर तस्वीर साफ करनी पड़ रही है। सवाल तो ये है कि क्या योग का भी अब मजहब तलाशी अभियान चल रहा है। आज तक ब्यूरो।